वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ लेके आया हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए सुनना भी, समझना भी और उसको प्रैक्टिकल लाइफ में उतारना भी। तो आज हम बात कर रहे हैं कनाडा के बारे में। जो भी स्टूडेंट हमारे अभी कनाडा में अपना स्टडी ख़त्म किए हैं और वर्क परमिट के लिए इंतज़ार में हैं, तो वर्क वीज़ा के इंतज़ार में आप बैठे हुए हो, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? वर्क वीज़ा मिलने के बाद क्या करोगे? ऑब्वियसली ये काम खोजोगे। बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे हैव नो व्हाइट कॉलर जॉब, क्योंकि आपको ये पता है कि जनरली वहाँ कौन-सी काम होता है, बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको ही करना पड़ता है और इसमें कोई बुरा बात भी नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि यदि आप वही करते कंटिन्यू रह गए 2-3 साल तक, तो ये बुरी बात है। क्योंकि जब आपको जिसके लिए आप कनाडा गए हो, ऑब्वियसली आप पीआर के लिए ही गए हो, तो पीआर मिलने के बाद भी नंबर ऑफ क्वांटिटी में देखा गया है कि लोग जो स्टार्टिंग जॉब करते हैं वो एंड कर लेते हैं। ना ही उनके पास में कोई एडिशनल कोई भी चीज़ें की एक्सपीरियंस होता है। इतनी छोटी-छोटी जॉब होती है जिसको आप आगे चल के सर्वाइव भी नहीं कर सकते, क्योंकि पीआर मिलने के बाद भी आप सेम जॉब कर रहे हो, आपके पास में सेम क्वालिफ़िकेशन है, सेम ही चीज़ है, तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो सोच के आप कनाडा गए हो, वही चीज़ आपके लाइफ में क्या हो रहा है आफ्टर 2 इयर्स? यदि हो रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं हो रहा है तो कहीं न कहीं आपको भी सोचने की ज़रूरत है। अब हम ये बातें हम आपसे ऐसे क्यों कर रहे हैं? सुन के बुरा भी लग रहा है, बट आजकल बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चलन में आ गई है। यदि आप कनाडा का डाटा उठा के देखो, तो वहाँ पे आपको ऐसा दिखेगा कि 100 लोग यदि वापस आ रहे हैं, तो उसमें से 30 लोग ऐसे भी हैं जिनको पास में ऑलरेडी पीआर है, फिर भी वो वापस आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? बिकॉज़ कि जो सोच के वो गए थे, ऐसा कुछ उनके साथ हो नहीं रहा है, ठीक है? और आप ये भूलो मत कि कनाडा की डिग्री की वैल्यू बाहर कितनी है। आप एक चीज़ जान लो कि हम 1% को छोड़ देना, तो 99% कॉलेज ऐसे हैं कनाडा के अंदर के, जो आप कनाडा के बाहर आओगे तो उसका घंटा नहीं कोई वैल्यू है, ठीक है? तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़, आप जो सोच के कनाडा गए हो, वो आप फुलफ़िल करोगे। दूसरा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसके लिए आपको व्हाइट कॉलर जॉब की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम करें तो करें क्या? क्योंकि कनाडा में जनरल जॉब खोजना बहुत मुश्किल है, इसमें आप व्हाइट कॉलर जॉब कैसे खोजोगे? 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आपको कनाडा में एक भी दिन अपना बर्बाद नहीं करना है जब आपके पास वर्क वीज़ा मिल जाता है। सबसे पहले आप एक जॉब खोजो, जो भी जॉब मिल रहा है जनरली आपको भी पता है कौन से जॉब मिलेंगे, बट जॉब बुरा नहीं होता, वो तो करने ही पड़ेंगे। इसके साथ आप सबसे पहले अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में सोचो कि जो डिग्री आपने लिया है कॉलेज से, ऑब्वियसली जो डिग्री लिया उस पे आप काम नहीं कर रहे हो। ये मोस्टली कनाडा के अंदर सबके साथ होता है। इंडिया के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। आपने बीटेक की डिग्री ली है तो आप बीटेक में जॉब आराम से कर सकते हो, ईज़ी अवेलेबल है। उतनी एफर्ट एज़ कंपेयर कनाडा की तरह नहीं मारना होता है। आपने एमबीए की डिग्री ली है तो कम बेसी आपको एमबीए के रिलेटेड ही जॉब मिलेगा, बट कनाडा में ऐसा नहीं है। कनाडा में स्टार्टिंग स्टेज की जो जॉब होती है, 1% को छोड़ दिया जाए तो 99% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अपने ही सर्कल में जॉब नहीं मिलता, उनको अलग-अलग सर्कल में जॉब काम करना पड़ता है। काम करना अच्छी बात है, बट प्रॉब्लम तब हो जाती है जब आप अपने लीग से हट के दूसरा काम करते हो और करते ही चले जाते हो, इवन लास्ट में जाके पीआर मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है आज के सिचुएशन को देखते हुए, बट वो काम कंटिन्यू चला जाएगा इसकी फुल गारंटी है। क्या नहीं करना है और क्या करना है, आज के शो में हम यही बात करेंगे आपसे कि हम कैसे अपने लाइफ को थोड़ा सा इनहेंस करें। मेरे पास, जैसा कि आपको पता है, 10 साल का एक्सपीरियंस है कनाडा का। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने स्टूडेंट को देखा है, 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं, एक बहुत स्मार्ट होता है, एक स्मार्ट नहीं होता है। बट ऐसा नहीं है कि वो क्यों ज़्यादा स्मार्ट है और ये क्यों नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आज के डेट में जब मैंने स्टूडेंट को देखता हूँ, आज क्या पहले भी मैं देखता था, स्टूडेंट में इंफॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा कमी रहती है। उनको बस जॉब से जाना है, घर पे आना है, घर से जॉब पे जाना है। बस इतनी ही प्रॉब्लम होती है उनके पास में। इसी को वो सॉल्व करते रहते हैं और हर समय डरते रहते हैं कहीं जॉब ना चला जाए, कहीं ये ना चला जाए, कभी वो ना चला जाए। लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी है कि डिग्री के बाद जो आपको 2 साल मिले हैं या इवन 3 साल मिले हैं, वो टाइम आपको अपने लाइफ को एनहांस करने का है, ना कि जॉब करके पैसे कमाने का है। ठीक है? पैसा कमाना है,
बट वो जो पैसे आपको मिल रहे हैं वो सिर्फ सर्वाइवल मनी है, ना कि आपके ड्रीम प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको फ्रेंच सीखनी है, क्योंकि आपको भी पता है अब कनाडा के अंदर में फ्रेंच की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ने लगी है। इवन आप यदि पिछला ड्रॉ भी उठा के देखो तो सबसे ज्यादा ड्रॉ जो निकले वो फ्रेंच लैंग्वेज से ही रिलेटेड। इवन कि आप अभी अभी जो निकला है उसमें जाके देखो तो हेल्थ केयर का भी 500 प्लस है। ठीक है, तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो भी इजी ट्रैक है वो सारे वो बंद कर रहे हैं, कैपिंग कर दे रहे हैं। फ्रेंच लैंग्वेज सीखना इसलिए जरूरी है बिकॉज कि फ्रेंच लैंग्वेज आप जो सोचोगे कि हम एकदम फटाक से कर लेंगे, नहीं हो पाएगा, क्योंकि कॉलेज लाइफ आप खत्म कर चुके हो, आप जॉब लाइफ में हो। कॉलेज लाइफ और जॉब लाइफ दोनों में डिफरेंस है। इंडिया के अंदर में उतना ज्यादा आपको वर्कलोड छोटे जॉब में नहीं होता है जितना कि कनाडा के अंदर में। कनाडा में यदि आप 10 घंटे काम करके आ रहे हो, इवन कि आप 8 घंटे भी काम करके आ रहे हो, तो आप इतना थकान आपको महसूस होता है, उसके बाद आप काम करने लायक या पढ़ने लायक नहीं रहते हो। तो ये जानना भी जरूरी है कि जो बच्चे ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं कनाडा के अंदर में, अभी वो स्टडी में ही है, तो उनके लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप फ्रेंच सीखना शुरू कर दो, बिकॉज कि आप इनके मुकाबले जल्दी सीखोगे। ऐसे फ्रेंच की जो कोर्स है वो 9 मंथ में आप आराम से खत्म कर सकते हो, बट जॉब करते हुए फ्रेंच करो और आप डेली का 1 आधा घंटा लगाओगे तो वो खींचता चला जाएगा, ऑब्वियसली वो टाइम लेगा आपसे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहला आप अपने लैंग्वेज और कल्चर दोनों को बदलो, क्योंकि कनाडा पहली बार आपसे स्किल और आपका कल्चर दोनों का बात कर रहा है। अब वो आपको फ्री में कोई इंटरटेनमेंट नहीं करने वाला है कि आपको सब कुछ वो बैठा के परोस के देने वाले, वो कुछ भी नहीं देने वाला है। हाँ, यदि आपके पास स्किल और कल्चर है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको फ्रेंच सीखनी है, और जहां हो, जिस सिचुएशन में हो, जितना ही टाइम है, बस शुरू कर दो। ठीक है, दूसरी चीज, जब आप जिस दिन भी आपकी छुट्टी होती है, आप एक फर्स्ट क्लास रिज्यूमे बनाओ। ठीक है, जो जॉब कर रहे हो उसको कंटिन्यू करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करने की जरूरत है, रिलैक्स रहो। एक रिज्यूमे बनाओ, अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट जो भी आपका है, जिसमें भी आप जॉब करना चाहते हो, वो उस टाइप का रिज्यूमे बनाओ। छुट्टी वाले दिन आप लाइब्रेरी जाओ, 10-12 कॉपी निकाल लो। ठीक है, और छुट्टी वाले दिन एक काम करो, आप ना 5 रिज्यूमे लिया और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड में चला गया। सपोज ऐसे नहीं कि लेफ्ट गया राइट गया, टाइम बर्बाद नहीं करनी है। छुट्टी वाले दिन है तो आपको 2 काम करना है। एक तो आपको अपने रिज्यूमे लेके निकलने हैं और जाके कोशिश करो कि हैंड टू हैंड डिस्ट्रीब्यूट करो, ताकि आप जब उन पर्सन से मिलोगे, ऑब्वियसली जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है आप उसी लोग से मिलोगे, जब आप मिलोगे और उनको बताओगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं इस बात से आपको नहीं बता रहा हूं कि आपको जॉब ही खोज लेना, नहीं। आप ये माइंड में सेट करके जाओ कि नहीं, मुझे जॉब नहीं खोजनी है, बस मुझे रिज्यूमे लेनी है और उन लोगों तक पहुंचनी है जो मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट जॉब है। ठीक है, आपको जाना है, जैसे मान लो किसी को रेस्टोरेंट में ड्रीम प्रोजेक्ट जॉब है, उसका शेफ बनना चाहता है। ठीक है, बहुत सारे हैं, जिसमें सेल्स में कोई जाना चाहता है, कुछ भी है, जो सीए किया हुआ है, मान लो चार्टेड अकाउंटेंट है तो वो उसमें जॉब खोजना चाह रहा है। तो यहाँ पे 2 चीजें हैं कि छुट्टी वाले दिन एक तो आपको घूमने को मिलेगा, पैदल ही निकल लो आराम से, पहले सर्च कर लो कहाँ पे आपके रिलेटेड जॉब अवेलेबल है, किस एरिया में है, एक एरिया बनाओ और जाके आप हर बारी 5-5 रिज्यूमे पूरे दिन में डिस्ट्रीब्यूट करो, 5 लोगों से मिलो, उससे बातें करो। और इससे क्या फायदा होगा? अब इससे ये फायदा होगा कि आपके रिज्यूमे में क्या चीज की कमी है, वो चीजें आपको जानने को मिलेगा। टाइम रहते, चूंकि आपके पास 2 से 3 साल टाइम है, तो टाइम रहते इस चीज को जान जाओगे तो हो सकता है कोई ऐसा आपको स्किल मिले जिस टाइम टेकन हो, तो वो टाइम में जब पहले मिलेगा तो आपके लिए बेनिफिट होगा। आपका लिए फायदा क्या है? जॉब कर रहे हो तो प्रेशर नहीं है, प्रेशर नहीं है तो बेटर परफॉर्मेंस कर पाओगे अपने रिज्यूमे के साथ में, बेटर नॉलेज ले पाओगे। क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा कि जिस प्रोविंस में वो रहते हैं उस प्रोविंस का ही उनको फुल्ली नॉलेज नहीं है, वो बस हवा हवा में बातें करते हैं, लोगों से सुन सुन के बातें करते हैं। भैया जब तक आप डीप में नहीं जाओगे, लोगों से नहीं मिलोगे, वहां के नेटिव स्पीकर से नहीं मिलोगे, नेटिव लोगों से नहीं मिलोगे, आपको क्या पता चलेगा कि उसकी वैल्यू क्या है? हम तो बस दूर से देखते हैं, चीजें को एनालाइज कर लेते हैं 10 लोग। क्योंकि कनाडा में 2 ही प्रॉब्लम है, हवा तो साफ है लेकिन माहौल बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है, आधे से ज्यादा डिप्रेस्ड है। लोगों की कहानी सुन के भैया वो मैं तो अभी मेरे पास 3 साल है, वो
3 साल है, इसको अप्रिसिएट नहीं कर रहे हैं। वो उसके सामने कोई ऐसा फ्रेंड है जिसके पास अभी वो 6 महीना वो निकलने वाला, उसको कुछ नहीं हुआ, वो उसके बारे में सोच रहा है। मत सोचो, क्योंकि उसने क्या किया है और आपने क्या किया है, ये दोनों में डिफरेंस है। उसने अपने लाइफ को सिर्फ बर्बाद किया है, ठीक है, और वही बर्बादी आप करने जा रहे हो इस चीज को सोच के। तो मत सोचो, ठीक है। सबसे पहले काम करो, एक रिज्यूमे बनाओ, अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में उस पर लिखो, जो भी जॉब आपको है उससे रिलेटेड कंपनी खोजो या ऑर्गेनाइजेशन खोजो, जो भी है उससे रिलेटेड खोजो, और छुट्टी वाले दिन एटलीस्ट 5 जगह जाओ, ठीक है, लोगों से मिलो, ताकि आपके अपने रिज्यूमे को स्मार्ट बनाने में टाइम नहीं लगेगा। यदि पहले से पता होगा तो आप उसके बारे में वर्कआउट करोगे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट, अपने कल्चर को चेंज करो, फ्रेंच लैंग्वेज सीखो, क्योंकि फ्रेंच आपके अंदर आएंगी। फ्रेंच आपको टैफ एग्जाम निकालने के लिए नहीं, पीआर लेने के लिए नहीं, फ्रेंच लैंग्वेज आपको अपनी व्हाइट कॉलर जॉब दिलाने के लिए आज के डेट में सबसे ज्यादा कारगर है। और इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है। जितनी जल्दी समझ जाओगे, उतना अपने सर्टिफिकेट के साथ में, उतना अपने रिज्यूमे के साथ में, और उतना ही अपने आप के साथ में जस्टिफाई कर पाओगे। अदरवाइज जो राम कहानी सबकी चल रही है वही आपके साथ भी होगा, इसमें कुछ नया नहीं है, क्योंकि आप कुछ नया नहीं कर रहे हो वहां बैठ के, आप सिर्फ नेगेटिव थॉट दे रहे हो किसी को, या फिर नेगेटिव चीजें सोच रहे हो। तो मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि इसी तरह आके आपको इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। मेरी कही गई बातें से यदि किसी को बुरा लगा है तो सॉरी फॉर दैट, बट रियलिटी यही है, ठीक है। तो ज्यादा मत सोचो, जो टाइम मिला है उसको यूटिलाइज करो, बिकॉज कि आपका जो टाइम है ना, जितने पैसे आपने खर्च कर दिए ना कनाडा के अंदर में, जो चीजें लेने गए हो, एक दिन जोड़ोगे ना उसको बैठ के, और जितना आपको वर्क वीजा मिला हुआ है उससे मल्टी डिवाइड करके दो ना, पर रोज की खर्चा 2000 प्लस आएगा। तो अब वो जो आपका घर से जा रहा है, जो कमा के भी दे रहे हो, घर से ला के भी दे रहे हो, इसके साथ अभी जस्टिफाई नहीं करोगे तो कब करोगे, ठीक है। और यदि ये सब नहीं सोचे और ऐस मौज करने में लगे हुए हो, तो आपके साथ भी वही होने वाला है जो आम लोगों के साथ हो रहा है। तो इसमें बुरा किस बात का है, ठीक है। तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत है। और मैं इसी तरह आपके साथ बना रहूँगा। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और मेरी एक चैनल है लॉ बीबीपी फ्रेंच एकेडमी, वहाँ जाके यदि आपको फ्रेंच सीखनी है तो उस चैनल पे जाओ और वहाँ पे क्लिक करके आप अपना एंजॉय करो फ्रेंच के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।